विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के समक्ष तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र पर आज चर्चा करेंगे। पहली कक्षा में अपन द्वितीय प्रश्न पत्र को प्रारंभ कर चुके हैं। प्रश्न पत्र का नाम आपको विदित ही है, काव्यांग विवेचन और गद्य की विविध विधाओं का स्वरूप। काव्यांग विवेचन के अंतर्गत अलंकारों पर हमने बात शुरू की थी। 3 अलंकार आपने समझे भी थे। सबसे पहले अनुप्रास, फिर यमक और फिर श्लेष। इन तीनों ही अलंकारों का परिभाषा सहित, उसके स्वरूप सहित, उदाहरण के साथ में उसका विवेचन किया गया था। ये सब आप लोगों को विदित है। आज आगे बढ़ेंगे। उसी श्रृंखला में अगला अलंकार है वक्रोक्ति। आपके पाठ्यक्रम में है चौथा अलंकार वक्रोक्ति। वक्रोक्ति नाम से ही विदित है, वक्र प्लस उक्ति। वक्र प्लस उक्ति यानी वक्र मतलब टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन। टेढ़ी उक्ति, टेढ़ा कथन यानी वक्ता जो बात कहे, श्रोता उसको अन्य अर्थ में ग्रहण करे, अन्य अर्थ में उसको बोध करे, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति 2 प्रकार की होती है, एक श्लेष वक्रोक्ति और दूसरी काकु वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति जो है वो श्लेष नाम से ही पता है कि जहाँ श्लेष अर्थ हों, पद के अंदर श्लिष्ट अर्थों के माध्यम से श्रोता उसका अर्थ ग्रहण करता है। वक्ता कुछ कहता है, श्रोता कुछ और ही अर्थ ग्रहण कर लेता है श्लेष के कारण। जैसे एक उदाहरण है, को तुम हो घनश्याम तो कित जाए बरसो। इसका सामान्य सा अर्थ तो यह है कि राधा और कृष्ण आपस में संवाद कर रहे हैं। राधा पूछती है, को तुम, कौन हो तुम? कृष्ण कहते हैं, हो घनश्याम, मैं घनश्याम हूँ। राधा घनश्याम का अर्थ कृष्ण न लगाकर घनश्याम का एक और अर्थ होता है बादल, वो लगा लेती है और कहती है, तो कित जाए बरसो, तो कहीं और जाके बरसो। तो कृष्ण कहते हैं, नहीं, हो मनमोहन। तो राधा यहाँ मनमोहन का भी अर्थ मन को मोहने वाला लगा लेती है और कहती है, तो मन को मोहने वाले हो तो मन को मोहो, मेरे पाँव में आकर क्यों पड़े हो। यानी कि वक्ता जब बोलता है तो श्रोता उसका अन्य ही अर्थ ग्रहण कर लेता है श्लेष पदों के कारण। वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। दूसरा इसका भेद है काकु वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति मतलब, काकु वक्रोक्ति यानी विशेष कंठ ध्वनि के कारण अर्थ अलग लगा लेना। काकु यानी विशेष कंठ ध्वनि के कारण श्रोता जो है वो वक्ता का बोला हुआ कथन अन्य अर्थ में ग्रहण कर लेता है। जैसे, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम सोहे तप मैं क्यों भोगूं। सामान्य सा अर्थ तो यह है कि मैं सुकुमारी हूँ, वो तप के योग्य नहीं हूँ, मैं तो तप के योग्य नाथ आप हो, मैं तो सुख भोगने के लिए हूँ। ये है सामान्य सा अर्थ। लेकिन विशेष कंठ ध्वनि के कारण यहाँ निषेधात्मक अर्थ ग्रहण किया गया है। मैं सुकुमारी हूँ, लेकिन हे नाथ, पतिव्रता होने के कारण मैं तप के योग्य आपके साथ में तप के योग्य भी हूँ। तुम्हें तप शोभित है तो मुझे सुख कैसे भोगना अभिप्रेत हो सकता है। यानी कि मैं तुम्हारे साथ में ही तपस्या करने में सहयोगिनी बनती हूँ पतिव्रता होने के कारण। तुम्हें अगर तप शोभित है तो मुझे भी सुखपूर्वक आरामदायक स्थलों पर रहने की बात शोभा नहीं देती। तो ये निषेध अर्थ है। विशेष कंठ ध्वनि के कारण निषेध अर्थ हो गया, सामान्य अर्थ से अलग निषेध अर्थ में चला गया अर्थ। तो वहाँ पर काकु वक्रोक्ति अलंकार अब सामने रहा। ये वक्रोक्ति के भेद है। और
अब अपन करेंगे उपमा अलंकार। उपमा नाम से ही पता है, उप प्लस मा से ये अलंकार बना है उपमा। उप यानी समीप, मा मतलब मान लिया जाए। समीप सामान्य गुणों के कारण